परशुराम की कहानी एक ऐसी प्राचीन कथा है जो न्याय, क्रोध और शक्ति के बारे में कई गहरे सवाल उठाती है। और कमाल की बात यह है कि ये सवाल आज भी उतने ही सच हैं। तो चलिए आज इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी के बिल्कुल केंद्र में यही एक सवाल है, क्या गुस्सा हमेशा विनाशकारी ही होता है, या फिर कभी-कभी अन्याय से लड़ने के लिए ये एक जरूरी हथियार भी बन जाता है। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र परशुराम से। अब उनकी पहचान में ही एक बहुत गहरा विरोधाभास है। वो एक ही समय में एक शांतिप्रिय ऋषि भी थे और एक बहुत ही भयंकर योद्धा भी। सोचिए, जन्म तो हुआ एक ऋषि के तौर पर, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक योद्धा बना दिया। उनकी कहानी शांति और न्याय के बारे में हमारी सोच को सीधी चुनौती देती है। तो सवाल ये है कि एक ऋषि में इतनी जबरदस्त शक्ति आई कहां से? देखिए, उनकी कहानी की शुरुआत किसी लड़ाई या जंग से नहीं होती, बल्कि होती है गहरे अनुशासन और कड़ी तपस्या से। उनका जन्म एक शांत आश्रम में हुआ था, ऋषि जमदग्नि और रेणुका के घर। बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, आज्ञाकारिता और सबसे जरूरी आत्मनियंत्रण सीखा। फिर उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और शिव ने उन्हें वरदान में एक दिव्य कुल्हाड़ी दी जिसका नाम था परशु। और बस इसी के बाद राम कहलाए परशुराम। और हाँ, ये कुल्हाड़ी सिर्फ एक हथियार नहीं थी, नहीं, ये प्रतीक थी उस शक्ति का जो एक मकसद और अनुशासन के साथ चलती है। ये बिना सोचे समझे की जाने वाली हिंसा बिल्कुल नहीं थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। आखिर एक शांतिपूर्ण ऋषि को बदले की राह पर क्यों चलना पड़ा? वजह थी लालच और क्रूरता का एक ऐसा घिनौना काम जिसने सारी हदें ही पार कर दी थीं। यहां असल में दो दुनियाओं का टकराव हुआ। एक तरफ थे परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि, जो ज्ञान और शांति के प्रतीक थे, और दूसरी तरफ था राजा कार्तवीर्य, जिसे अपनी शक्ति ने अहंकारी और लालची बना दिया था। राजा और उसके बेटों ने ऋषि जमदग्नि की दिव्य गाय को जबरदस्ती छीनना चाहा, और जब ऋषि ने इसका विरोध किया तो उन्होंने एक निहत्थे ऋषि की हत्या कर दी। ये एक ऐसा अपराध था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अपने पिता की इतनी क्रूर हत्या से परशुराम का दिल टूट गया और गुस्से से भर गया, और उसी पल उन्होंने एक चौंकाने वाली प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कसम खाई कि वो इस धरती को भ्रष्ट क्षत्रिय शासकों से एक या दो बार नहीं, पूरे 21 बार मुक्त कराएंगे। देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि उनका यह गुस्सा सिर्फ निजी बदले की आग नहीं थी। नहीं, यह धर्म क्रोध था। यह उस अन्याय के खिलाफ था जो समाज में फैल चुका था। यह धर्म को यानी न्याय को फिर से स्थापित करने की एक कोशिश थी। परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी भी की, लेकिन इस न्याय की कीमत क्या थी? क्योंकि हर काम का एक नतीजा तो होता ही है, भले ही उसके पीछे का इरादा कितना ही सही क्यों ना हो। उन्होंने धर्म को तो दोबारा स्थापित कर दिया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हुई जबरदस्त हिंसा ने उन्हें अपराध बोध से भर दिया। उन्हें ये एहसास हुआ कि हिंसा, चाहे कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, अपने पीछे एक भारी बोझ जरूर छोड़ जाती है। इसलिए वो पश्चाताप करने के लिए फिर से तपस्या के रास्ते पर लौट गए। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। सच्ची महानता सिर्फ लड़ने में नहीं है, बल्कि अपने कामों की जिम्मेदारी लेने और आत्मचिंतन करने में भी है। तो चलिए अब देखते हैं कि परशुराम की कहानी का अंत कैसे होता है। उनका आखिरी बदलाव उन्हें एक योद्धा से वापस एक गुरु की भूमिका में ले आता है। उन्होंने महाभारत के सबसे महान योद्धाओं भीष्म, द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या सिखाई। इस तरह उनका ज्ञान और उनकी शक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत बन गई। ऐसी मान्यता है कि परशुराम आज भी जीवित हैं, और वो इस बात का प्रतीक हैं कि न्याय की रक्षा के लिए समाज को हमेशा हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, शक्ति को हमेशा मूल्यों और अनुशासन से चलना चाहिए। दूसरी, क्रोध को न्याय के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, अपने अहंकार के लिए नहीं। तीसरी, सच्चे नायक हमेशा अपने कामों की जिम्मेदारी लेते हैं। और आखिर में, असली ताकत सिर्फ शारीरिक बल में नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुशासन के संगम में है। और अंत में ये कहानी हमें उसी सवाल पर वापस ले आती है जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। अन्याय के खिलाफ लड़ना कब सही है? ये एक ऐसी प्राचीन कथा है जो आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि न्याय और प्रतिशोध के बीच की वो बारीक रेखा आखिर कहाँ है।